हिंदू आस्था के महापर्व महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक नफरती पत्थर बरसाने और हिंदू त्योहार को निशाना बनाने की एक बार फिर से साजिश की गई। जो पत्थर है, पत्थर के टुकड़े हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। झारखंड के हजारीबाग में झंडा लगाने को लेकर विवाद में जमकर आगजनी की गई, तो मिर्जापुर में शिव बारात पर नफरती लोगों ने पत्थर बरसाए। ये तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की हैं। हिंदुस्तान चौक पर महाशिवरात्रि का झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों में विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। पहले जमकर पथराव हुआ, फिर आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने एक दुकान को भी टारगेट कर लिया। झड़प के बीच किस तरह के हालात थे, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। झंडे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। यहाँ पर झंडा लगाने को लेकर ये जो चौक आप देख रहे हैं, इसी चौक पर उसके ऊपर साउंड सिस्टम लगाया गया शिवरात्रि के दिन, उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। और जिसके बाद की तस्वीर जो है वो आपको इन छत पर भी देखने को मिल रही होगी। देखिए किस तरह से पत्थर के टुकड़े पूरे छत पर बिछे हुए हैं। और इसी छत पर नहीं, आसपास के चाहे स्कूल की जो छत है वो आप देखिए, उस स्कूल की छत पर भी हालत जो है वही है। साथ साथ जो पूरा ये इलाका है स्कूल से सटा हुआ, आप दूसरी तरफ दाहिनी तरफ देखिए, एक मस्जिद भी आपको यहाँ पर दिखेगी। और ये पूरा मुस्लिम का इलाका है, ये जो घर है तमाम। और पत्थरबाजी जो बताई जा रही है कि इधर से किया गया, कई छतों से भी पत्थर चलाया गया। आप मस्जिद सामने देख पा रहे होंगे और बड़ी आबादी है यहाँ पर मुस्लिमों की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसपी ने फौरन मौके पर भारी पुलिस बलों को भेजकर हिंसा को कंट्रोल किया। वारदात में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हजारीबाग में हुई हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हिंसा के लिए आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। इरफान अंसारी आरएसएस को कट्टर संगठन बता रहे हैं और हिंसा के लिए जिम्मेदार भी। इधर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने इरफान अंसारी पर पलटवार किया। आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंसा को अंजाम दिया। हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहां पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे। मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। तनाव कराओ। और ऐसे मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं और आप आरएसएस को एंटी सोशल एमिली बोलते हो, शर्म आती है। आप मंत्री हो, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, स्वयंसेवक कूद जाता है, न जात पूछता है न धर्म पूछता है, उसका धर्म है इंसानियत। हजारीबाग की तरह ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शिव बारात को निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिव जी की बारात निकाली जा रही थी। शिव की बारात जब यहां एक मस्जिद के पास पहुंची तो मस्जिद में नमाज चल रही थी। नमाज पढ़ रहे लोगों ने डीजे की आवाज को लेकर आपत्ति की। इसके बाद वे लोग उग्र हो गए और शिव की बारात पर पत्थर बरसाने लगे। आरोप है कि मस्जिद से निकले लोगों ने मोदी और योगी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी भी की। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में लिया, लेकिन सवाल है कि बार बार हिंदू त्योहार ही नफरती पत्थरबाजों के निशाने पर क्यों है। सवाल यह भी कि आखिर किसके इशारे पर शिव बारात पर पत्थरबाजी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हजारीबाग में हिंसा और आगजनी के बाद योगी मॉडल की बात क्यों की गई और क्या कहना है हजारीबाग के लोगों का, वो भी सुनिए। तरह से योगी एक्शन लेता है, एकदम कबाड़ के फेंकता है, एकदम जो
जेसीबी और क्या बोलते हैं उसको पॉपलेन बुलडोजर लगा करके एकदम कबाड़ पे, हिंदू हो या मुसलमान हो सबको एकदम ऐसा ये करना चाहिए कि हिंदू अगर गलत कर रहा है तो हिंदू को सजा दो, उसको भी उखाड़ फेंको। साला वहां पर हम लोग थे सर, विश्वास नहीं कीजिएगा, 50-60 को उधर मुस्लिम था और इधर हिंदू भाई लोग बाजा लगा रहे थे और बाजा लगा, प्रशासन भी वहां थी और प्रशासन रहने के बाद भी क्या हुआ कि प्रशासन समझा करके गया कि बोला गया यहाँ पर कि 2-3 दिन के अंदर खोल देना है बाजा को। ठीक है, सब समझौता हो गई, उधर से आया और ऊपर से ढेला पथरा होना शुरू हो गया, ऐसा होना शुरू हो गया। हम लोग भी, प्रशासन भी, जो बड़ा बाबू थे संतोष कुमार वो भी साइड हो गया, हम भी साइड हो गए। अब इनको बोल रहे हैं आपको भी मारेगा, जाइए ना जाइए, लेकिन ये लोग बचाव कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग भी छुप रहे थे। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, अजय शाह जी। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ में, लाइए सभी को लाइए, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जहां पर शोभा यात्रा या जहां पर ये हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं वहां पर ही इस तरह का हंगामा होता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे आपको क्या लगता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इतना बड़ा कुंभ हुआ, 66.5 लोग वहां पे, करोड़ लोग गए, आप लोगों की जो रिपोर्ट है, लेकिन कहीं आपको लगा कि किसी मुस्लिम ने पत्थर मारा हो, बल्कि लोगों ने खाना खिलाया, अपने यहाँ ठहराया। पूरा प्रयागराज, वहां न हिंदू दिखाई दिया न मुस्लिम दिखाई दिया, वहां प्रेम दिखाई दिया, भाईचारा दिखाई दिया। फिर आप कैसे आप मानते हैं? क्योंकि दुनिया भर से और देश भर से लोग प्रयाग में गए, प्रयागराज, और वहां के लोगों ने उनका सम्मान किया, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। लेकिन क्यों आपको लगता है कि जब ऐसा जुलूस निकलेगा तब मुसलमान पत्थर चला देगा? उत्तर प्रदेश अपने गिरबान में भी, सुनिए ना, आपने कहा क्यों नहीं हुआ महाकुंभ में? उत्तर प्रदेश था वो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर संभल में क्यों हो गया था? संभल उत्तर प्रदेश में नहीं आता? संभल में कार्रवाई हो रही है। कानपुर में क्यों हो गया था? कानपुर उत्तर प्रदेश। ये देखिए, जब सरकार चाहेगी तब ऐसा होता है, सरकार समझ लीजिए। अच्छा जी, और वरना तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में सरकार ने चाहा था, मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा, हिंसा। नहीं, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में सरकार ने चाहा। मैं कहूंगा बिल्कुल उनकी नाकामी है, क्योंकि प्रशासन कहां था और यहां भी प्रशासन कहां था, क्यों हो गया? अभी जांच होगी तो वो सब कुछ सामने आएगा। देखिए, बगैर जांच के एक चीज समझ लीजिए हिमांशु जी, जो योगी मॉडल, आप लोग योगी मॉडल को नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूं, जब ये शोभा यात्रा, जब ये कार्यक्रम निकलते हैं तो उसी वक्त ये पत्थर कहां से आते हैं? एक मिनट, और एक सवाल जो पूरे देश में सबके मन में एक सवाल आ रहा है, ये याद तस्वीरें भी देखते रहिएगा कि जब भी ऐसी शोभा यात्रा या फिर कुछ होता है, वो ईंट के टुकड़े बकायदा ऐसे टुकड़े कर करके ये सब इकट्ठे होकर आते कैसे हैं? ये देखिए, तस्वीरें देखिए, ये कहां से आते हैं? नहीं, ऐसा है कि ईंट के टुकड़े तो हर जगह मौजूद हैं, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप माइक की बात देखो, वहां पे अभी जब जांच होगी सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन माइक लगाने के मस्जिद की तरफ जो रिपोर्ट आ रही है कि उसको जानबूझ करके और डीजे इस तरह से, मतलब क्यों आप इस माइक मस्जिद की तरफ जानबूझ के लगाने, जानबूझ करके? ये रिपोर्ट है और अभी बहुत सारे क्लियर हो जाएगा। अगर मुसलमान एक और रिपोर्ट है, सुनिए, सब लोग सुनिए, एक और रिपोर्ट है साकेत ने, जिस जगह पर यह सब हुआ, जिस उर्दू विद्यालय की बात की जाती है जो सरकारी है, वहां के शिक्षक से बात की, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए, एक बार सुनिए। असल में ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हाँ, मदरसा है, तो मदरसे को पहले पुराना तरीके से था, उसको नए तरीके से लोग बाउंड्री तोड़ करके और मीनार लगाया, तो वही मीनार के वजह से हिंदू भाई लोग एतराज किया कि ये स्कूल है, दोनों में इतने में बात बढ़ गई, फिर वो लोग वो झंडा लगा दिया, हाँ, और फिर कल चोंगा लगा रहा था, तो वही मुसलमान लड़का लोग शायद मना किया, हम नहीं थे, उसी में बात बढ़ गई, मामला। ये मीनार जो है, जो लगाया गया है, ये क्या मतलब स्कूल, सरकारी स्कूल है ना ये? हाँ, ये स्कूल की इमारत इतने है, अच्छा, जो है ना इतने है, अच्छा, वो बाकी वो सब मदरसे की प्रॉपर्टी है। तो फिर उस कैंपस से जोड़ा हुआ है ना ये? हाँ, जोड़ा हुआ है। हाँ। अब एक ही कैंपस में है तो ये जोड़न हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है किसकी यहाँ पे गलती आपको दिखती है? आप लोग शुरू में तो मुसलमानों ने किया, मीनार नहीं लगाना चाहिए। ये वहाँ के खुद के शिक्षक हैं। अब आपने जो बोला वो वाली बात अलग है, लेकिन मुमताज साहब इनका बताइए, ये तो वहाँ के शिक्षक है, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर मौजूद थे। हिमांशु जी, मैंने क्या कहा? हाँ, कि
सरकार जो है हुकूमत, हाँ। उसकी जिम्मेदारी है। आपने कहा ममता, मैंने कहा वहां नहीं, अभी तो आप वो बोल रहे थे वो जो झंडा लगा दिया गया, झंडे की वजह से हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, हम ये कह क्या रहे बोल हैं रहे कि हैं जब यहाँ पर? मीनार लगाई जा रही थी तो आप जाके पुलिस से शिकायत करते, आप वहां जाते, वहां उसको रुकवाते, यही तो होता है। यहाँ पर टोटल चेंज हो गया मामला, यहाँ पर टोटल चेंज हो गया मामला। मुमताज साहब, बहुत पर भी मैं कह रहा हूं, यहाँ पर भी जो कसूरवार है, मैं किसी अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सारा कुछ जो है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अजय वर्मा जी, कसूरवार है उनको सजा दी जाए, जो भी कसूरवार है सजा दीजिए। अजय वर्मा जी, रखिए अपनी बात इस पूरे मुद्दे पर। देखिए हिमांशु जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप आरएसएस का चश्मा उतार के पत्रकारों को चश्मा लगा। सर, मैं बहुत पपीता खाता हूं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, चेक करिए, बताइए, उंगली उठाइए, मैं बताऊंगा कितनी उंगलियां हैं। चश्मा उतारिए। नहीं लगाता चश्मा, मैं चश्मा नहीं लगाता, ना लेंस लगाता हूं, बहुत मजबूत और बहुत अच्छी आंखें हैं। प्लीज आप अपनी बात रखिए यहाँ। आपने अभी कहा कि साहब ये महाशिवरात्रि पर झारखंड में कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि साहब वहां यूपी की बात आई तो योगी मॉडल है, तो मिर्जापुर में कैसे हो गया योगी मॉडल है। आपने डीएम को और एसएसपी को सस्पेंड कराइए और जो वहां इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए कि आखिर योगी के रहते हुए दंगा कैसे हुआ, महामानव के रहते हुए दंगा कैसे हुआ, इस बात को नोट करिए और आगे भेजिए। दूसरी बात, ये जो आप लोग दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, ये वहां पर टोटल भारत कांग्रेस की और झारखंड की जो सरकार है, हमारी मिश्रित हमारी जो ज्वाइंट सरकार है, उसको गिराने के लिए, ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए सारी कार्यवाही कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा की देन है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी मैं विरोध करता हूं इस चीज। अरे अजय जी सुन लीजिए, आपको क्या गिराया जाएगा, कांग्रेस को क्या गिराया जाएगा? खुद लड़खड़ा के चल रही है हर जगह। सुन तो लीजिए सर, हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों पर इस तरह की जो घटनाएं सरकार जिन लोगों के द्वारा कराई जा रही है, बड़ी निंदनीय है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। अरे तो झारखंड में है तो झारखंड की सरकार, यार आप अपना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में अगर हुआ तो वहां पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैंने आपसे क्या कहा आपसे कि इसके पीछे जो साजिश, अभी आपने वो मौलाना झारखंड का दिखाया, वो भाजपा का ही कार्यकर्ता आरएसएस। अरे वाह, अब वो बीजेपी का क्या, उनके माथे पर कमल देख लिया क्या आपने? उनके माथे पर कमल देख लिया क्या? ये आपके उनके माथे पर कमल देख लिया क्या आपने? ये प्रायोजित कार्यक्रम है आपके चैनल का, हमें खूब पता है। खूब पता है, हमारे पता है, इसको आप स्पष्ट करते रहिए। जिसको कांग्रेस का कुछ नहीं हिसाब किताब कुछ पता, वो आप यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए, पीछे तिरंगा लगा लेने से वो बात नहीं आती है, मन से निकलती है वो बात। अजय वर्मा जी, मन से निकलती है वो बात, मन से निकलती है अजय वर्मा जी। टीवी पे बैठने से, सरकार का चश्मा लगाने से फैक्ट नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, चश्मा तो मैं लगाता ही नहीं हो, अजय जी। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, आप एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि पहले बात, मुद्दे की तो बात आप करते नहीं है। आपसे यहां पूछता हूं, आप यहां देखने लगते हैं, यहां जाता हूं तो आप यहां चले जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप देखिए ना। ओके, ठीक है। सरकार को अजय साहा जी, क्योंकि वो बीजेपी झारखंड से भी ताल्लुक रखते हैं, निंदनीय है। सामने है अजय साहा जी। अजय जी, एक बात बताइए, अब ये कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा जी, ये तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के मौलाना है, जो उसी उर्दू विद्यालय में जो सरकार का है वहां पर बिठा दिए गए हैं और वो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। अब ये बताइए, वहां गलती किसकी है? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, कट्टर लोग, आरएसएस विचारधारा वाले उन लोगों ने कराया है। देखिए हिमांशु जी, जो आज घटना जो आप दिखा रहे हैं टीवी पर हजारीबाग की, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस महाशिवरात्रि का दिन था, जो हिंदू समुदाय के लोग, उन्होंने कहा कि एक पोल है जिस पोल पे पहले से भगवा झंडा लगा हुआ है, हम वहां पर लाउड स्पीकर हम लगाएंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट किया, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा हुए, पुलिस भी आई और ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, ये जो लाउड स्पीकर लग रहा है सिर्फ शिवरात्रि के लिए लग रहा है और 2 दिनों के बाद लाउड स्पीकर को हटा दिया जाएगा, मामला यही सुलझ गया। लेकिन आपकी सहमति से हुआ था सब? उसी बिल्कुल, और उसी बीच में जैसे ही हुआ उसके तुरंत बाद जो है बगल के उर्दू स्कूल से पत्थरबाजी चालू हो गई और पथराव जो है वहां पर हिंदुओं के ऊपर में चालू हो गया। उसके बाद गाड़ियां जला दी गई, यानी कुल मिलाकर के पहले से पत्थर वगैरह वहां पर छत पर जो रखे हुए थे और ये प्लानिंग जो है। अब सवाल हिमांशु जी ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसके तह पे जाएंगे, तहकीकात करेंगे, तो मैं आपको एक वाकया याद दिला दूं। रांची के अंदर में 10 जून 2022 को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि 10,000 के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरा मेन रोड जाम कर दिया था।
हिंदू का एक मंदिर था, उस पर भी अटैक हुआ था, गोलियां चली थी, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, पुलिस वाले घायल हुए थे। आज 3 साल हो गया, उसका मास्टरमाइंड कौन था किसी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। केवल छोटे मोटे कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और छोटे सेक्शन लगा के उन्होंने जो बेल दे दिया गया। अच्छा। तो झारखंड में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कट्टरपंथी समुदाय है उनके अंदर इस बात का अब कट्टरपंथी कौन है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। वो लोग आप लोगों को पता आरोप लगा रहे हैं, मंत्री जो इरफान अंसारी हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वो कट्टरपंथी है। हिमांशु जी, बस एक चीज और ऐड कर दूं, आपने जिस स्वास्थ्य मंत्री का बयान दिखाया, डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कि राजनीति के जोकर है, उन्होंने कहा था कि कुंभ मेला में मैं आकर नहा के दिखाऊंगा, अगर योगी आदित्यनाथ रोक सकते तो रोक ले। यानी कुंभ यूपी में चल रहा है, ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमेशा बीच बीच में ऐसी बयानबाजी, अब देखिए ना, उनको योगी जी की इतनी याद आ गई कि अब उन्हीं के स्थान के, उन्हीं के राज्य के लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी योगी मॉडल लागू हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, बुलडोजर तो चलता ही मिलेगी। तभी जब इनको अजय जी झारखंड में भी योगी मॉडल, अजय जी झारखंड में भी लागू होगा क्या ये बुलडोजर वाली बात जो कह रहे हैं? लागू होना ही चाहिए, क्योंकि जो कट्टरपंथी है उनको सजा नहीं मिल रही है, सरकार का श्रेय मिल रहा है। अगर आप अरे अजय साहब नहीं देंगे। अब मैं अजय जी बोल रहा हूं तो वो अजय जी सोच रहे हैं। साहब 1 मिनट रुकिए, वर्मा जी से बात। हाँ जी, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये वो आदमी भी सरकार का ही निकलेगा कि योगी का नाम ले देना, लिखा पढ़ा के भेजा गया, जांच करा लो। सफाई देने बीजेपी के लोग कि हमारा नहीं है। अरे तो किससे जांच कराएं? दिखाएं। अरे आप ही लोग तो जांच करेंगे झारखंड में आप ही लोग तो जांच करेंगे। कौन करेगा जांच? सफाई दें आप। झारखंड में जांच कौन करेगा? सीबीआई। अरे झारखंड में जांच कौन करेगा? वो तो बोल रहे केंद्र बीजेपी से जांच करा ले, बीजेपी से जांच करा ले। नहीं, केंद्र भी जांच करा ले, पता चल जाएगा ना। और जो जांच में भरोसा रहता है आप लोगों को? हम जो आरोप लगा रहे हैं सीबीआई से जांच कराओ, बीजेपी के निकले। क्यों झारखंड पे भरोसा नहीं है आपको? झारखंड सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, सीबीआई आप हमें भरोसा, हम कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं है ना। हम कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग निकलेंगे। ठीक है, जांच कराइए सीबीआई। चलिए हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी जी, तस्वीरें देख ली आपने, झारखंड की आई हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं, लेकिन वही पैटर्न, जब कोई बड़ा शोभा यात्रा निकलेगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो ऐसे ही पथराव। स्वामी चक्रपाणी, देखिए हिमांशु जी, इस पूरे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कहीं मंदिरों से, कहीं गुरुकुलों से किसी मुस्लिम भाई के जब शोभा निकलता है ताजिया तो ईटा पत्थर चले हो। लेकिन एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे मिल जा रहे जब हमारे हिंदू पर्व पे शोभा यात्रा, कभी राम जी का, कभी हनुमान जी का, कभी महाशिवरात्रि पे शिव जी का शोभा यात्रा निकलता है, तो उस समय आप देखेंगे कि मस्जिदों से और मदरसों से ईंटें पत्थर चलता है। अरे तो स्वामी चक्रपाणी जी एक बात सुनिए प्लीज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, प्लीज एक बात सुन लीजिए बस। उनका ये कहना है, स्वामी जी, इन लोगों का ये कहना है, इसमें कांग्रेस भी है और वो जो मंत्री हैं उनका भी ये कहना है, इरफान अंसारी का, वो ये कह रहे हैं कि ये अपने फायदे के लिए करवाते हैं, जहां पर करवाते हैं वो खुद ही करवाते हैं बीजेपी वाले, और उससे फायदा होता है इसलिए करवाते हैं। नहीं, जो भी कांग्रेस के वो नेता है उन पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं एक बात और कह रहा हूं कि इसके तह तक हमें जाना होगा, और तह तक जब जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जब मदरसों में आप शिक्षा दे रहे हो जिहाद का, कि भाई वो जो काफिर है, वो जो मूर्ति पूजक है काफिर है, तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ आप नफरत पैदा कर रहे हो। और एक तरफ हमारे गुरुकुल में, हमारे मंदिर में हमारे संत महंत सिखाते जी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। तो यहाँ मानसिकता की बात है, आप समझिए। अभी मुमताज जी से बात हुई तो उदाहरण देने लगे महाकुंभ का। अरे भाई, पूरे देश में ये हालात बन रहा है। नहीं, मैंने तो अच्छी बात कही। गुरुकुल तो आपको सबको मानता है, लेकिन आखिर वहां भी तो मदरसे लोग हैं, प्रयागराज मदरसे लोग नहीं, मस्जिदों में जो जहर बोला जा रहा है। महाराज जी ये बताइए, सुन लीजिए, आप ये बताइए क्या प्रयागराज मदरसे के लोग नहीं थे? आप मुसलमान नहीं थे, को क्यों फैला रहे हैं? खाना बंटवाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपने घरों में रखा, मैं तो वही करने जो मदरसों में और जो मस्जिदों में हिंदुओं के खिलाफ जहर जो फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। उसमें आप क्यों नहीं मदरसों में हमारे प्रति
हो रही है और जो लोग साजिश कर रहे हैं उसका पर्दा गलत हो मिलेगा और भारत में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा। अरे कैसी साजिश, क्या बात है, बिल्कुल साजिश हो रही है, जानबूझ करके बात को आमने सामने लाइए ना, तो बात कर रहे हैं, आमने सामने लाइए। पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है, मैं बता रहा हूँ। किसी की बात दबाने पे सच्चाई छुप नहीं आपकी बात में क्यों दबाऊंगा? सच्चाई छुप नहीं लाइए मुमताज जी को, स्वामी चक्रपाणी जी को। सकती कागज के फूलों से भाईचारा दिखाई दिया। आप कितना भी आप दबाओ, आप कितना भी मेरी आवाज दबाओ, लेकिन सच्चाई यही है मुमताज जी की हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा की जा रही है मस्जिदों में, मदरसों में। बताइए साजिश है कि नहीं है, बताइए। मदरसों में आप घृणा पैदा करते रहोगे। ठीक है, अच्छा स्वामी चक्रपाणी जी एक एक करके जल्दी से जवाब। अरे अजय वर्मा जी क्या चश्मा ढूंढने चले गए? हिंदुओं के प्रति, हिंदू त्योहारों अजय जी चश्मा ढूंढने जा रहे हैं क्या? अरे कोई हिंदुओं से नफरत नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? मुझे चलिए ठीक है, नहीं नहीं अब ये बताइए एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी जल्दी जल्दी, स्वामी चक्रपाणी जी जल्दी जल्दी, साजिश क्या आपको लगती है कोई साजिश है जैसा मुमताज जी कह रहे हैं? नहीं, साजिश जो है मुमताज जी के जो है संस्थान जो मदरसे उनकी साजिश है, जो जहर हिंदुओं के खिलाफ जहर बोया जा रहा है और मस्जिदों से तैयार किए जा रहे हैं। आपने भविष्यवाणी कर दी, जांच होने दीजिए ना। अच्छा ये ठीक है, भविष्यवाणी कर रहे हो इसलिए प्लीज अवधेश जी माफ कीजिएगा, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, थोड़ा योगी जी की बात भी सामने आ गई थी इसीलिए थोड़ा सा वक्त वहां पर कब गया। लेकिन हाँ अवधेश जी अब आप बताइए कि ये जो भी हो रहा है और जो आरोप लग रहे हैं ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, आपके डिबेट के अनुसार पर जाए तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो बीजेपी वहां जाके करवा देती है। वो सोचते हिंदू का जुलूस निकले और उस पर डीजे मत लगाओ, डीजे आपने जोर से क्यों बजाया? और बीजेपी के लोग नमाजियों के बीच घुस गए थे, बहराइच में भी डीजे बज रही थी, बीजेपी आरएसएस के लोग घुसे हुए थे, उन्होंने कहा कि डीजे जोर जोर से हिंदुओं का मत बजाओ। और जो वहां लाउड स्पीकर लगा था हजारीबाग में लगा रहे थे, तो बीजेपी के लोग चले गए थे कि इसको रोको। अब सवाल ये है कि इस देश में अगर लोग इस ढंग से आंख बंद करके, अंधा हो करके और शर्मनाक तरीके से कट्टरवाद का समर्थन करेंगे अपनी बातों से, तो उस पर कोई डिबेट हो सकती है? अरे काहे नहीं डिबेट हो? झारखंड नहीं तो प्रयागराज पे करो ना। अरे सुनिए बीच में महाकुंभ पे करो, झारखंड महाकुंभ। अच्छा सुनिए मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब वो देंगे और आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। मैं किसी के बात के उत्तर देने, मैं किसी की बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं जो फैक्ट जो मेरी समझ में आ रही है वो बोल रहा हूं। मैं भी झारखंड लंबे समय से सन 2000 के आसपास से इंटरनेशनल जिहादी टेररिज्म का एक केंद्र रहा है। वो चाहे कोलकाता में साइंस में, अब केंद्र में सरकार किसकी है? अरे सुनिए ना भाई, केंद्र में सरकार किसकी है? क्यों नहीं रोका? मुमताज जी जवाब दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं मुमताज जी जवाब दीजिएगा, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए। पार्लियामेंट पर सरकार के वाजपेयी जी के समय पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो वाजपेयी जी ने करा दिया, सरकार किसकी थी? अगर जम्मू कश्मीर में सचिवालय पर अटैक हुआ तो उन्होंने करा दिया। पिछली बार अग्निवीर के विरुद्ध जो हिंसा हुई थी हजारीबाग और रांची में, इतनी भयानक हिंसा हुई, पुलिस ने वहां लोगों के नाम लगाए थाने पर कि ये नाम है उनमें। सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस पर दबाव डाल के उन नामों को हटवा दिया। पुलिस ने शर्मनाक तरीके से हटाया, कहा कि ये नाम दोबारा लगाए जाएंगे, दोबारा लगे नहीं है। तो वहां की स्थिति बहुत भयानक है। मैं सीधे पूछ रहा हूं भाई, अगर शिवरात्रि के जुलूस पर कहीं लाउड स्पीकर लगाने कोई गया था तो उसका विरोध करने कौन लोग? ठीक है, वो भी जब आपसी सहमति से, वो भी पुलिस के सामने आपसी सहमति से सब बताइए मुमताज जी। हिमांशु जी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए और जब लगेगा पुलिस के द्वारा तो पत्थरबाजी किन लोगों ने ठीक है, अब बताइए मुमताज जी। देखिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, ओके सवाल हुआ। गांव और कस्बात की स्थिति अलग होती है, वहां पे जो भी परंपरा में रहता है उसी को कायम रखने की बात होती है। नई चीज अगर कोई करता है तो चाहे वो हिंदू के इलाके में हो चाहे मुस्लिम के इलाके में हो, जो लोग कस्बों में रहते, गांव में रहते, जाके पता कर ले, उस पे एतराज होता है। और मैं कह रहा हूं, तो यही तो वो बोल रहे थे, एक मिनट वो ये बोल रहे हैं सरकारी विद्यालय में मीनार बनवा दी, तो ये गलत है। नहीं, इस बात पर आपत्ति जता रहे थे। मदरसे के अंदर बनवाई, सरकारी विद्यालय क्यों बनवाई? सरकारी सरकार को देखना चाहिए, तो सरकार जांच करती, तो उसमें क्या करोगे? पूछिए मुकाबले में तो अभी मीनार बना दोगे भाई? सरकार की जिम्मेदारी थी, आप शिकायत करते वहां जाते, लेकिन माइक लगा देना, फिर हम कह रहे कि तमाम इसके बावजूद जांच होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी जांच होनी चाहिए। अजय जी कुछ बोल रहे हैं, अजय जी बताइए।
जी वही मैं कह रहा हूँ। अजय नहीं, अजय वर्मा जी आ रहा हूँ, साहब जवाब आपसे लूंगा। अजय वर्मा जी, आप तो प्रवक्ता भी है, पत्रकार भी है, नेता भी है। जी, ठीक है, बस आप थोड़ा सा प्रवक्ता बनना सीख लीजिए। पुलिस पे भरोसा है नहीं है? अब आप बताइए ना। वो तो नहीं, आपको अपनी सरकार पर भरोसा है कि नहीं है? झारखंड में आपकी सरकार सब लोग साथ में कर रहे हैं। पुलिस पे भरोसा है तो सुन लीजिए, मुझे तो है। पुलिस की उपायुक्त नैन्सी सहाय के मुताबिक ये घटना बुधवार सुबह इचक के डुमराव गांव में हुई थी। तब एक समुदाय के कुछ लोगों ने स्कूल के सामने धार्मिक झंडे और लाठी लगाने पर आपत्ति जताई। ये पुलिस की रिपोर्ट है, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, भाजपा और आरएसएस के नैन्सी सहाय नाम को किसने आपत्ति जताई? अरे किसने आपत्ति जताई? झंडा कौन लगा रहा था? एक समुदाय के लोगों ने। तो आप समझ पाए, शिवरात्रि है, झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? झंडा लगेगा तो आपत्ति लाउड स्पीकर लगाने पर अरे एक मिनट, हे प्रभु सुनिए। चर्चा में 3 बार उठ के गए अजय जी। मुझे लगा कि कुछ बहुत अच्छा सा लेकर आएंगे, एविडेंस सबूत लाए अखबार, और उसमें से भी बात क्या कर रहे हैं जिसका तथ्य अलग है। पता नहीं, ऐसा लग रहा था शायद चश्मा ढूंढने गए, चश्मा देखकर पढ़ा होगा उन्होंने कुछ। ये अवधेश जी के रिश्तेदार थे पुलिस कमिश्नर वहां, जिन्होंने नाम निकाले, बैठे हुए। अवधेश जी के रिश्तेदार हो गए आपकी सरकार के पुलिस कमिश्नर? क्या बात है। इनके सामने इन्होंने जाके नाम। अजय जी समझ नहीं पाए। अजय शाह जी बताइए, इनको पुलिस पर भरोसा नहीं हो रहा अपनी? सबसे पहली बात, झारखंड में जो डीजीपी की नियुक्ति हुई है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई है, नियुक्ति ही गलत हुई है डीजीपी की, पूरी तरह से पॉलिटिकल नियुक्ति हुई है। उस पुलिस में हमें भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 10 जून 2022 को जो उपद्रव हुआ था मुस्लिमों द्वारा, आज तक उसके मास्टरमाइंड को जो पकड़ा नहीं गया है। नंबर 3, जाम ताड़ा की जो घटना ये बोल रहे हैं कि उर्दू टीचर जो है बीजेपी का है। देखिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले में गहराई से जांच हो, और जांच होकर ये पता लगाया जाए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये पथराव